संग्रहणी रोग एक इतना भयानक और खतरनाक रोग जब ये शुरू में होता है तो कोई भी इस रोग के ऊपर ध्यान नहीं देता। जब भी हम अनाप शनाप खाते हैं या ज्यादा भोजन खाते हैं, हद से ज्यादा लिमिट पार कर देते हैं, बिना भूख के भोजन खाते हैं, तो हमारी जो अग्नि है, जो भोजन को पचाने का काम करती है, भोजन को गलाने का काम करती है, जिसको हम जठर अग्नि कहते हैं, वो अग्नि मंद पड़ जाती है। मंद पड़ने से हमारे पाचन तंत्र के ऊपर बहुत गहरा बुरा असर पड़ता है, जिससे जो हम खाते हैं वो हमारे शरीर में पचता ही नहीं। और जब शरीर में भोजन नहीं पचेगा तो वो हमारे आंतों से होता हुआ सीधा मल के रूप में बाहर निकल जाएगा। शरीर को कोई भी एनर्जी नहीं मिलेगी। शरीर को जो भोजन से ताकत मिलनी चाहिए वो हमारे शरीर को नहीं मिल पाएगी। और इसी रोग को, जो भोजन न पचने की बीमारी होती है, ये रोग धीरे धीरे होता है और फिर ये रोग ज्यादा बढ़ जाता है तो इतना खतरनाक हो जाता है कि इंसान की जान तक ले लेता है। और ये रोग बहुत ज्यादा परेशान करता है। इंसान धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। उसके शरीर की जितनी भी शक्ति है सारी की सारी खर्च हो जाती है। शरीर का वजन टूटने लगता है, शरीर कमजोर होने लगता है, लीवर अपना काम छोड़ने लगता है। और जो भी हम खाते हैं वो चर्बी के साथ, या हम यूँ कहें कि जो भी भोजन में विटामिन और फैट वगैरह होते हैं, जो चिकनाई होती है, वो सारी की सारी मल के रूप में हमारे शरीर से बाहर निकल जाती है। शरीर को कोई भी खाया हुआ भोजन से ताकत नहीं मिलती। इतना खतरनाक होता है ये संग्रहणी रोग। और ये जो संग्रहणी रोग है ये भी 3 प्रकार का होता है। एक होता है वातज संग्रहणी रोग, एक होता है पित्तज संग्रहणी रोग और एक होता है कफज संग्रहणी रोग। जो हमारे शरीर में वात, पित्त और कफ 3 चीजें होती हैं, इन्हीं के कम या ज्यादा होने से, इन्हीं के प्रकोपित होने से या क्रोधित होने से हमारे शरीर में रोग लगते हैं। तो मैं आज आपसे बात करता हूँ वातज संग्रहणी के बारे में। वातज संग्रहणी रोग जो है वो हमारे शरीर में वायु के कुपित होने से या गैस के क्रोधित होने से, हवा के क्रोधित होने से हमारे शरीर में लग जाता है। और इस रोग का सबसे बड़ा कारण होता है, कुछ लोगों को आदत होती है जो रात का खाना है वो सुबह गर्म करके खाते हैं या वैसे भी उसको खा लेते हैं, फ्रिज वगैरह में रख देते हैं। और जो बासी भोजन हम सुबह खाते हैं वो हमारे शरीर में वात को प्रभावित करता है, वात को कुपित कर देता है। और इस वजह से हमारे जो पाचन तंत्र की क्रिया है वो सही से काम नहीं करती और जो अग्नि है, अग्नि को वो मंद कर देती है, जिससे भोजन नहीं पच पाता। इस वजह से हमारे शरीर में वातज संग्रहणी रोग होता है। और इस रोग की हम पहचान कैसे करें? जो वातज संग्रहणी रोग है, इस रोग में हरे रंग के दस्त लगते हैं, यानी कि पाखाना पतला आता है और उसमें हरा रंग आपको दिखाई देता है। पेट में ऐंठन हो जाती है, पेट में दर्द होता है, कई बार पेट फूला हुआ, उभरा हुआ महसूस होता है। हमारे पेट में कई बार भारीपन महसूस होता है, जैसे हमने बहुत सारा भोजन खा लिया है और हमारा जो पेट है उसमें जलन होने लगती है। और हमारे सिर में भी वात की वजह से या गैस की वजह से दर्द होने लगता है। और जो रोगी होता है इस वातज संग्रहणी का, उसको घबराहट ज्यादा होती है। घबराहट, हमेशा वो डरा डरा सा महसूस करने लगता है, हमेशा घबराहट में रहता है। तो इस तरीके से आप वातज संग्रहणी रोग को पहचान सकते हैं, क्योंकि ये रोग बहुत देरी से पकड़ में आता है। शुरू में हम छोटी मोटी समस्या समझकर इसको अनदेखा कर देते हैं, लेकिन ऐसे रोगों को कभी अनदेखा नहीं करना चाहिए। इसलिए मैंने आपको संग्रहणी रोग के बारे में बताया है। ऐसी स्वास्थ्य से संबंधित जानकारियां प्राप्त करते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर ले। धन्यवाद।